सुबह के 11 बज गए हैं और ये बहू अभी तक उठी नहीं है। अब कर भी क्या सकते हैं सरला। यही बोल बोल करके तो बहू को सर पर चढ़ा रखे हैं। 11 बज गया है, कोई चाय नाश्ता का कोई इंतजाम नहीं है। बताइए, ठंडी इसी को लग रही है सिर पे और लोगों को ठंडी नहीं लग रही है। अरे 11 बजे सुबह में नाश्ता चाय सब हो जाता है, लेकिन ये बहू उठ नहीं रही है। बोलो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे आप क्या करेंगे, मेरा बेटा को भी थोड़ी सी शर्म नहीं है कि उसे उठा दे, लेकिन नहीं, वो जितना लेट तक सोती रहे महारानी, लेकिन ये भी मेरा बेटा भी कम नहीं है। गुलाबो, अरे उठो ना गुलाबो। अरे क्या कर रही है गुलाबो, सुबह के 11 बज गए हैं और तू है कि अभी तक सोई हुई है। देखो माँ और पापा कितना गुस्सा हो रहे हैं। सोने दीजिए ना, कितनी ठंड लग रही है, इतना सुबह सुबह कौन उठता है, मुझे परेशान मत कीजिए। अरे गुलाबो उठ जा ना, देख माँ कितना गुस्सा में है। सुबह के 11 बज चुका है और तू है कि अभी तक सोई हुई है। अरे क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, आप जाइए यहाँ से, मुझे सोने दीजिए। वैसे भी इतना ठंड पड़ रही है और आप लोग को है कि चाय नाश्ता कोई पड़ी हुई है। अरे बहू, कौन सा टाइम है तुम्हारा उठने का, बताना। सब दोपहर का खाना बनाने लगे हैं और तू है कि अभी तक सोई हुई है, और यहाँ है कि सुबह का नाश्ता तक नसीब नहीं हुआ है। अरे उठ रही है, और भी तुम्हारे जैसे बहुएं हैं, सुबह के 5 बजे से ही उठ करके सारे काम कर देती है, और लेकिन तुम अभी तक 11 सवा 11 होने को आया और तू है कि अभी तक सोई हुई है। क्या है सासू माँ, उठ तो गई ना, अब क्यों सुबह सुबह मूड खराब कर रही है। जब देखो तभी बुढ़िया अच्छी खासी नींद के बीच में कबाब बन जाती है। अरे अब उठ करके भी क्या ख्याली पुलाव पका रही है, अब उठ करके जाओ चाय नाश्ता बनाएगी, और ज्यादा लेट की ना तो उठते के साथ मैं बोलूंगी ठंडा ठंडा पानी से नहाने के लिए। हाँ हाँ माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी आई आपके लिए चाय और नाश्ता बनाकर। ये बुढ़िया ना सुबह होता नहीं है, एक छोटा बच्चा बन जाती है कि सुबह उठते के साथ चाय नाश्ता तुरंत चाहिए। अरे ला रही है बहू, अभी तक तो किचन में भी नहीं गई है, और हाँ किचन में जाने से पहले मुंह हाथ धो लेना। रात में ब्रश करके सोई थी और उसके बाद फिर बोल रहे मुंह और हाथ पैर धोने के लिए। कितने सारे सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, इस सारे बर्तन को मुझे ही धोना पड़ेगा ना। कितना ठंडा है, लेकिन क्या करूं, चाय बनाने के लिए चाय वाली पतीला तो धोनी पड़ेगी ना। अगर चाय वाली पतीला नहीं धोई तो चाय किसमें बनाऊंगी, और तवा भी वैसे रखा हुआ है, तवा साफ किया रहता तो ब्रेड का सैंडविच बनाकर दे देती, पर क्या करूं, इस ठंड में तो सब चीज छूने से करंट ही लगता है शरीर में। माँ जी जरूर बर्तन वाली को ना बर्तन धोने नहीं दिए होंगे, मैं जो उठी नहीं थी। अरे क्या हुआ बहू, खड़े खड़े सोच कर रही है। माँ जी अब बर्तन वाली को बर्तन धोने नहीं दिया क्या, और देखिए तो पैर में धूल भी लग रही है, अपने झाड़ू पोछा भी उसे नहीं करने दिया क्या। जब इस घर की मालकिन 11 साढ़े 11 बजे उठेगी तो झाड़ू पोछा क्यों 7 बजे आकर के करेगी, इसलिए मैंने उसे भेज दिया वापस। जब इस घर की मालकिन उठ जाएगी उसके 2 घंटा बाद ही तुम आना। तो झाड़ू पोछा वाली बोली है तब तो माँ जी आज नहीं आऊंगी मैं। क्या माँ जी? हाँ, आज झाड़ू पोछा बर्तन वाली नहीं आने वाली है, तो तू नाश्ता बना करके फटाफट झाड़ू पोछा कर और उसके बाद बर्तन धो। अब जब भी लेट करेगी ना उठने में, झाड़ू पोछा वाली को अंदर आने नहीं दूंगी। उस दिन मैं खुद ही उसे बोल दूंगी कि तुम्हारी आज छुट्टी, इसलिए ज्यादा नौटंकी मत कर, जल्दी जल्दी नाश्ता और चाय बना कर ला। ये कैसी मेरी सासू माँ है, जरा सा भी बहू पर दया नहीं आती है। अगर मैंने थोड़ा लेट क्या किया, ये तो झाड़ू पोछा और बर्तन वाली को अंदर ही नहीं लिया। चलो अब ना चाहते हुए भी सारे बर्तन धोने होंगे, नाश्ता बनाना होगा, झाड़ू पोछा करना होगा। अरे किसका फोन आया इस समय? हेलो, अरे मेरी प्यारी बिटिया कैसी हो, गुड मॉर्निंग। अरे माँ काहे की गुड मॉर्निंग, ये सवेरे सवेरे तो तुम्हारी बेटी की वाट लगी हुई है और तुम बोल रही हो गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? अरे पूछना माँ कि क्या नहीं हुआ, ये देखो जरा, ये मेरी कितनी जालिम सास है कि सुबह उठते के साथ ही उठा देती है। ये झाड़ू पोछा बर्तन वाली को तो आज काम करने ही नहीं दिया, सीधे दरवाजे से ही बाहर कर दिया कि तुम मेरे यहाँ आना मत आज। मेरी बहू आज लेट की है उठने में। बता माँ, ठंडी कितनी की हुई है, और इस ठंडी में तुम्हारी बेटी यहाँ कितना मर मर कर काम कर रही है। बताओ, ये रात का बर्तन इतना सिंक में भरा पड़ा है और उसके बाद सारा नाश्ता बना बना कर देना है, इतने सारे बर्तन धोने हैं। मैं तो पागल ही हो जाऊंगी माँ, इतने सारे काम कर करके ठंडी में। हाय मेरी फूल सी बच्ची को, उसके ससुराल में मेरी बेटी पर उसकी सास ने इतना जुल्म ढा रखा है। अरे कितनी जालिम है तुम्हारी सास। अपनी बेटी पर पड़ी तो उनकी सास जालिम हो गई। तुम्हारी सास को शर्म नहीं आती है इस ठंडी में मेरी बेटी के साथ इस तरह से हरकतें करने में? अरे माँ मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ फंस गई हूँ माँ। मेरी सास तो सुबह होता नहीं है कि मेरे ऊपर चढ़ जाती है। बताना माँ, कौन सुबह सुबह सास बेटा और बहू के रूम में आ जाती है? मेरी सास तो डेली यही करती है माँ। अरे हाँ माँ,
ज्यादा घर में शासन लगाए हुए हैं, आप क्या मेरे रूम में उठ करके आएंगे? मुझे ही जल्दी उठना पड़ता है। और वैसे भी आपकी बेटी की जैसा मैं काम कोड़िया नहीं हूँ कि काम छोड़ करके आराम से बिस्तर तोड़ूं। बुला लीजिए अपनी बेटी को इस ठंडी में। मैं तो ये दोनों माँ बेटी की नौकर जो हूँ। आएंगी महारानी, ठंड भर रह करके आराम से जाइए काम करने के लिए। मैं फ्री फोकट का नौकर जो आ गई हूँ इनके यहाँ। तो नहीं भगवान, ये तकलीफ कब खत्म होगा? ये मेरी निकम्मी ननद का पैर अपने ससुराल में क्यों नहीं टिक पाता? ठंडी आती नहीं है कि महारानी बोरिया बिस्तर बांध करके आ जाती है अपने मायके में महीनों दिन तक रहने के लिए। सिर्फ मेरा मुसीबत ही बढ़ाने के लिए ये करती है मेरी ननद। अरे बेटा तू रो मत, मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले। मैं आज के आज तुम्हारे भाई को भेज देती हूँ तुम्हारे ससुराल। और हाँ, तू अपना पैकिंग कर ले, कोई जरूरी नहीं है तुम्हें इतना बर्तन धोने का और इतना खाना बनाने का। मैं भी कभी तुम्हारा भाई को भेजती हूँ। ठीक है माँ, एक तू ही तो है जो मेरी सारी परेशानी समझती है। ठीक है माँ, सासू माँ को चाय नाश्ता बना देती हूँ और उसके बाद मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ बेटा, तू जल्दी आ जा। देखो तो जरा मेरी बेटी पर उसकी सास कितने तरह की जुल्म कर रही है। मैं भला ऐसे कभी अपनी बहू पर दिमाग लगा ही नहीं सकती हूँ कि मैं बहू बेटे के रूम में डायरेक्ट चल जाऊंगी उसे उठाने। उससे ज्यादा दिमाग लगाते हैं माँ जी आप। मेरी बेटी जब आ जाएगी ना तब उसकी सास को अकल ठिकाने आएगी। और वैसे भी ये बहू अभी तक चाय बनाकर नहीं लाई है। क्या कर रही है बहू? कहाँ मर गई है? अरे बहू, तू यहाँ खड़ा होकर क्या कर रही है? चाय तुमसे मैंने कब बोला था लाने के लिए? माँ जी मैं तो चाय कब का बना रखी थी। आप बात कर रहे थे तो मैं बीच में कैसे आकर के चाय दे देती? फिर आप मेरे ऊपर ही गुस्साते हैं। जरा सी तुम्हारी माँ ने मैनर नहीं सिखाई है। अरे ज्यादा नौटंकी मत कर, दे चाय। और हाँ, इतनी जल्दी कहाँ चल दी? मेरा बेटा कहाँ है? ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उसे बोल देना ऑफिस जाने से पहले अपनी बहन को यहाँ लेकर के आ जाए। अब सोच क्या रही है? तुम्हें तो मैंने नहीं बोला कि जा मेरी बेटी को ले आ। माँ जी वो अभी अभी तैयार हुए हैं अपने ऑफिस जाने के लिए और आप बोल रहे हैं कि अभी अभी मेरी बेटी को ले आ। तो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे क्या माँ जी? एक दिन अपनी बहन के लिए छुट्टी नहीं ले सकता क्या? बहन से ज्यादा उसका ऑफिस है। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह इतना चीखना चिल्लाना शुरू कर दी? अरे बेटा मुझे क्या बोल रहा है? बोल अपनी पत्नी को। थोड़ा सा मैं क्या बोली कि बोल दे अपने पति को उसको अपनी बहन को ससुराल से जाकर लाने के लिए। ये तो सीधे तुमसे पहले ही बोल रही है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, ऑफिस जा रहे हो। तो ऑफिस जाते समय वो कैसे अपनी बहन को ला सकते हैं? बता बेटा, तुम्हें लाना है अपनी बहन को कि इसे लाना है? जो मेरे पास इतना सुना रही है। अरे माँ तू गलत कहाँ बोल रही है? मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ और अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं गुलाबों को उसके ससुराल से ले आऊंगा। वाह बेटा वाह, मैं जानती थी कि तू यही बोलेगा। अरे तुम्हारी बहन से ज्यादा तेरा ऑफिस हो गया है। मैं खूब समझ रही हूँ बेटा, तू तो मेरी जिंदगी में अपनी बहन को समझ नहीं रहा है, तो मेरे जाने के बाद मेरी बेटी को क्या समझेगा? अरे माँ कहाँ का बात कहाँ बोलने लगती है? अब कुछ मत बोलो, ठीक है? मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और जा रहा हूँ, गुलाबों को लेकर के आ जाता हूँ। जब तक इन लोग को डांटो नहीं ना तो ये लोग अपना काम नहीं करने वाला है एक भी ढंग से। वैसे काफी समय हो गया, अभी तक मेरी बेटी आई नहीं है। क्या उसकी सास नहीं आने देगी क्या? अगर मेरी बेटी को उसकी सास नहीं आने देगी ना तो मैं उसकी सास को तो इस बार अच्छे से समझा दूंगी। एक तो मेरी बेटी पर इतना जुल्म ढा रही है और दूसरी तरफ मेरी बेटी को उसके मायके नहीं आने देगी। माँ, अरे मेरा बेटा आजा आजा। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। नानी नानी, अरे मेरा नाती आया है। आजा बेटा आजा, नानी के गोद में आजा। अरे बेटा तुम्हारी दादी खाना नहीं देती है क्या? इतना दुबला हो गया है। अरे कहाँ माँ, वो बुढ़िया को मेरे से काम करवाने से फुर्सत मिलेगी तो ना अपना पोता को खाना खिलाएगी। कभी भी मेरे बेटा को सेवा नहीं करती है माँ, सब काम मैं ही करती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, अब मेरा नाती मेरे पास आ गया है, मेरी बेटी मेरे पास आ गई है, तब तो मैं अपना नाती और बेटी को पेट भर खिला खिला करके मोटा करके भेजूंगी ताकि तुम्हारी सास को शर्म आ जाए कि मैं अपने पास अपने पोता को रखती हूँ तो कैसे बना कर रखती हूँ। वो तो बात है माँ। जैसे माँ भाभी कहीं नहीं दिख रही थी, कहाँ है? अरे बेटा बहू से बोली थी कि तुम आने वाली है तो तुम्हारा फेवरेट खाना बना दे। अच्छा भाभी। हाँ दीदी, मेरे लिए बढ़िया सी अदरक और इलायची वाली चाय बनाकर लाइए भाभी कि पी करके ठंडी खत्म हो जाए। और हाँ भाभी, मेरी फेवरेट खाना सब बनाया है ना, जैसे चीला, मूंग दाल के पकौड़े और वो काजू की बर्फी। नहीं दीदी, काजू की बर्फी आपके भैया गए हैं दुकान से लाने के लिए और मूंग दाल के पकौड़े बना दी हूँ और बोलिए तो चाय के साथ वो मैं ले आऊँ। अरे क्या भाभी, माँ ने आपसे कितना समय पहले बोला था और अभी तक है आप पूरी तरह से बनाए नहीं है और भैया को भेज दिए काजू वाली बर्फी दुकान से लाने के लिए। आपको पता है ना कि मुझे दुकान की काजू वाली बर्फी पसंद नहीं है। क्या माँ, तूने भाभी से बोला था और भाभी ने कंप्लीट भी नहीं किया खाना। अरे बहू तुमसे मैंने बोला था ना कि मेरी बेटी का सारा पसंद का खाना बना देना। 2 घंटे में तुमसे
उन लोग के लिए भी तो खाना नाश्ता बनाना था ना माँ जी। और ऊपर से दीदी की अलग से पसंद का खाना, तो लेट नहीं लगता है माँ जी? ये 2 घंटे में और ठंडी के समय में कैसे बन जाएगा तुरंत तुरंत खाना? मूंग दाल का पकोड़े बोल दिए थे बनाने के लिए, तो मूंग दाल तो भीगे हुए नहीं ना थे। अगर भीगे हुए रहते तभी तो मैं पीस करके बनाती। वो तो मैं कैसे कैसे जुगाड़ कर करके जल्दी जल्दी मूंग दाल के पकोड़े बनाए हैं कि चाय के साथ मुझे नाश्ता देना होगा दीदी को। आप है कि मुझे समझते नहीं है, उल्टा सीधा बोलना चालू कर देते हैं। बस बहू, बहुत बोल रही तुम। मेरी बेटी नहीं आती है कि इसका मुंह ही बन जाता है। जा जल्दी मेरी बेटी के लिए वो काजू वाली बर्फी बना दे, उसमें ज्यादा लेट नहीं लगता है। और दूसरी तरफ जो जो बोली है दूसरा चूल्हा पर वो भी बना दे। और घर वालों को खाना माँ जी वो कब मैं बनाऊं? अरे बहू, मेरे घर में ज्यादा लोग नहीं है कि तुम्हें उन लोग के लिए खाना बनाने में लेट होगी। सब काम हो जाएंगे। जा जल्दी जा करके कर, यहाँ पे खड़ी होकर के बहस मत लगा। घर में कम लोग हैं और इनकी बेटी के घर में बहुत ज्यादा लोग थे जो बेटी को यहाँ हर सर्दी में बुला लेते हैं। इतना भी करके दे दो ये ननद रानी को, लेकिन ये ननद रानी और मेरी सास भर भर के मेरी चुगली कर रही होगी दोनों बैठकर। और ये मेरी ननद आई है जो आग में घी डाल रही होंगी। मुद्दा तो मिल गया ना कि भाभी ने उनका पसंद का खाना नहीं बनाया। अरे 2 ही हाथ है, ठंड सबको लगती है। इन माँ बेटी को ठंड ज्यादा लगती है, लेकिन इस घर में बहू को ठंड नहीं लगती है। बेटा, तुम्हें तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी सास खाने नहीं देती थी? देखो तो कितना सूख के कांटा हो गई है तुम। क्या करूं माँ, मेरी जिंदगी ये भाभी के जैसी खुशकिस्मत थोड़ी ना है। जब देखो तब मेरी सास ठंडी हो या गर्मी हो कोलू के बैल के जैसा काम करवाती है। भाभी की तो ऐसा है माँ, यहाँ देखना जरा तुमसे कैसे जब आग लगाती है मेरी सास के सामने, मेरी तो जरा सा भी जवान नहीं निकलती है माँ। मैंने सही सोचा था, वही हो रहा है। कितना मजे से मेरी चुगलियां हो रही है और ये मेरी ननद आग में घी डाल रही है। इनकी ननद ऐसा करे तब ना पता चलेगा इनको। एक तो मेरी सास तो वैसे ही मेरे ऊपर उखड़ी उखड़ी रहती है और ये ननद रानी आकर के और दुगना उखड़ा उखड़ा बना देती है। मैं सोचती हूँ कि मेरी सास के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार हो, लेकिन नहीं। 2 महीना दिन पर आ करके माँ को इतना चुगली कर कर करके उनका पेट भर कर जाती है ना कि 2 महीना के लिए उनका कोटा हो जाता है मुझे सुनाने के लिए, और 2 महीना बाद फिर से आ ही जाती है नई तरीके से बात को तोड़ ममोड़ के बोलने के लिए। इतनी अच्छी होती ना तो अपने ससुराल से सास को ठंडी में छोड़ करके ऐसे यूं ही नहीं आ जाती। भैया को भेज दो माँ, मुझे वहाँ आना है। अगर मैं यहाँ से जाने के लिए अपना मायके सोचूं ना तो ये माँ जी और मेरी ननद जाने नहीं देंगी। और इनकी सास इतनी बुरी है जो इनका भाई गैल लेने के लिए और विदा भी कर दी। आ गई भी मेरी ननद यहाँ। ये लीजिए आपका चाय पकौड़ा, ठूस लीजिए, मेरा मतलब है कि खा लीजिए। देख रही है माँ, सर्दी के दिन में 4 दिन रहने के आ गई, ये भाभी को तो मिर्ची लग गई। मैं तो बहुत बड़ा गलती कर दी माँ यहाँ आकर, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, जितना दिन जब मन करे तब यहाँ आ जाया कर। और बहू, भाभी होने के नाते घर आई ननद का खातिरदारी करना तुम्हारा कर्तव्य है, समझी? अब जाओ, रात के खाने की तैयारी करो। बोल बेटा, रात के खाने में क्या खाएगी? भाभी अगर गुस्सा नहीं होंगे ना तो मैं आपको खाने के लिए बता दूंगी कि क्या खाऊंगी। हाँ बता दीजिए। हाँ, खाने में मिक्स वेज वाली सब्जी और तड़के वाली दाल और पनीर चिल्ली जरूर बना दीजिएगा, और साथ में गाजर की हलवा जरूर बनाना क्योंकि सर्दी आ गई है, गाजर तो बहुत मिल रहे होंगे। हे भगवान, लगता है कि साल भर का भूख लेकर आई है यहाँ। खाना बनाने में तो मेरी वैसे ही बैंड बजने वाली है, और उतना बर्तन गंदा होंगे जो अलग से। इनकी तरह क्या मेरे घर में नौकरानी लगी हुई है क्या काम करने वाली? ठंड में धोने में कितनी परेशानी होगी मुझे। एक तो माँ जी किचन में गीजर नहीं लगा है, बोल बोल करके थक गई। अब जा रहे भाभी, जाकर के खाने का तैयारी अभी से करेंगे तभी बन पाएगा। गाजर के हलवा खाएंगे, इन्हें जरा सा भी एहसास होता है कि गाजर का हलवा खाने का फरमाइश कर दिए तो गाजर का दुकस करके दे दे। कितना काम करूं मैं अकेले अकेले? एक तो 2 कढ़ाई लगेगी अलग से, ये ठंडी में बर्तन इतनी सारी हो जाएगी, बर्तन धोने में मुझे क्या हाथ ठंडा नहीं होंगे इतना बर्फ वाली पानी से? इतने सारे काम करो, अभी से ही लग जाओ, रात तक 11 बजे तक इनका काम कर करके दो और सुबह तुरंत 5 बजे उठ जाओ। ये ननद रानी मायके क्या आती है, मेरी तो हालत हलवाई जैसा कर देती है। अरे हाँ ना माँ, दीदी खाना बन गया है, चलिए खाना खा लीजिए। अरे भाभी ठंड किए हुए है तो क्या मैं बाहर खाने जाऊं? आप ऐसा कीजिए, मेरा और मेरा बेटा का दोनों का खाना परोस कर मेरे बेड पर ही लाकर दे दीजिए। ठीक है दीदी। भाभी। हाँ दीदी, नाश्ता बन गया है ना तो मेरे बेड का ना बेडशीट धो दीजिएगा। क्यों दीदी, बेडशीट तो सही थी, आपके आने से पहले ही तो मैंने उस बेड पर नया बेडशीट
बेडशीट लगाई थी। अरे भाभी वो क्या है ना कि रात में मैं खाना खा रही थी ना तो थोड़ा खाना गिर गया था बेडशीट पर, तो इसीलिए हटा दी थी। तो थोड़ा आज धो दीजिएगा, और हाँ ब्लैंकेट पर भी कुछ खाना गिर गया था तो दूसरा ब्लैंकेट दे दीजिएगा और वो ब्लैंकेट धो दीजिएगा, ठीक है? और हाँ मेरे बच्चा और मेरा दोनों का कपड़ा बाथरूम में होगा, वो धो लीजिएगा साथ में। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ, और मेरे लिए ना एक कप हॉट कॉफी बनाकर दे दीजिएगा वो कपड़ा धोने से पहले। ये भगवान, ये मेरी कैसी ननद है, रात में ही मुझे लग रहा था ये बेड पर खाना मांग रही है, ये बेडशीट पूरा गंदा करने वाली है, लेकिन मेरी कहाँ सुनने वाली है। इन्हें ठंडी लग रही थी तो ये बच्चा जैसा बेड पर ही बैठ करके खाना खाए। ब्लैंकेट गंदा कर दिए, बेडशीट गंदा कर दिए, ब्लैंकेट क्या कम भारी होता है धोने में। ये माँ बेटी ना मुझे तो पागल ही बना देंगे। कपड़े धोने से पहले मेरे लिए हॉट कॉफी बना दीजिएगा। पता नहीं बहू क्या आती है, ये लोग तो नौकरानी ही समझते हैं और खुद को नौकरानी नहीं समझते अपने ससुराल में, वहाँ तो अपने आप को मालकिन ही समझते हैं। भाभी क्या हुआ दीदी? अरे भाभी कपड़ा धो लिए क्या? नहीं धो ही रही हूँ। देखिए ना मेरे बेडरूम में ना मेरा बेटा का 2 स्वेटर रखा हुआ होगा, वो दोनों स्वेटर भी साथ में धो दीजिएगा। बहुत हो, सुन रही ना भाभी मैं क्या बोल रही हूँ? दीदी आपका बेटा एक दिन में 5-6 कपड़े गंदे कर देते हैं, और ऊपर से इतना ठंड में इतना ठंडा ठंडा पानी से कपड़े धोना पड़ता है। कपड़े धो धो करके तो मेरी हालत खराब हो गई है दीदी। बेडशीट, ब्लैंकेट, आपके कपड़े, आपके बच्चा के कपड़ा, और फिर से आप बोल रहे हैं 2-2 स्वेटर रखा हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बैठे हुए ही है ना, तो अपना कपड़ा खुद धो नहीं सकते हैं? देख रही है ना माँ तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी पर तुम्हारी बहू कैसे काम गिनवा रही है, और मुझे बोल रही है ये काम करने के लिए। बता, मायके में मैं आती हूँ काम करने के लिए। दीदी मैं आपको काम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ इतना ही बोली कि आप अपना कपड़ा खुद नहीं धो सकते हैं। सारे काम तो मैं कर रही हूँ ना। तो तुम्हें शर्म नहीं आई है ननद के ऊपर काम गिनवाते हुए? अरे भाभी होती है क्यों ननद के काम करने के लिए, और देखो तुम्हारी ननद क्या आई तो उसे ही काम गिना रही है कि मैं आपका इतना इतना काम कर रही हूँ। अरे माँ मेरे यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है, तो भाभी जैसे तैसे बातें करेंगे ही ना। अच्छा दीदी मैं आपको ज्यादा काम गिनवा रही हूँ ना, तो आप अपने ससुराल में कितना काम करते हैं, कितना काम अपनी ननद को करके देते हैं? मुझे ज्यादा पाठ मत पढ़ाइए। आपको पता है ना भाभी कि मैं अपने ससुराल में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, आप जानते हैं, आप देखने गए हैं। मैं जितनी अपनी सास की सेवा करती हूँ ना, अगर उतना भी आप कर लेते ना तो मैं जानती। आप जितना अपनी सास से मुंह लगा रहे हैं ना, इतना तो जरा सा भी मैं आज तक कभी मुंह ही नहीं लगाई हूँ अपनी सास से। और ननद की बात करते हैं ना, ननद जब आती है ना तो मैं उनका पैर जमीन पर पड़ने नहीं देती हूँ, इतना सेवा करती हूँ अपनी ननद को। अच्छा दीदी इतना सेवा करते हैं तो आपकी ननद आपके ससुराल में आते क्यों नहीं है? इतना आप सेवा करते हैं तो आपकी सास सुबह उठने के लिए आपके रूम में 11-12 बजे क्यों उठाने जाते हैं आपको? हाँ? ये कैसे जान गई? आप अपनी सास को उल्लू बनाइए, मुझे नहीं, समझे ना? अगर इतना ही काम करते ना, हर ठंडी में हर गर्मी में अपने मायके नहीं भाग कर आ जाते। और आपकी सास इतनी आप पर जुल्म करती ना तो आप सर्दी में यहाँ नहीं आती, आपकी सास वहाँ से आने नहीं देती, समझे ना? जिस तरह से मेरी सास है, न सर्दी में न गर्मी में मुझे मेरे मायके जाने देते हैं। बड़ा बोलने आए, मेरी सास मेरे ऊपर जुल्म करती है, मेरी ननद मेरे ऊपर जुल्म करती है, मैं दोनों को काम करके देती हूँ, तो इतना ही काम करते तो यहाँ अपने मायके में हर सर्दी हर गर्मी में आकर बैठ नहीं जाते और भाभी को परेशान नहीं करते। भाभी को भी समझते कि हाँ भाभी भी एक इंसान है, उसे भी ठंड लगती है। बैठ करके माँ बेटा बैठ करके बेड पर खा लेंगे, ब्लैंकेट धो दीजिए, बेडशीट धो दीजिए। अरे ये सब काम खुद क्यों नहीं करते हैं? ये सारे काम आपने ही बिगाड़े ना। बहू तो कुछ ज्यादा बोल रही है। माँ जी आज नहीं, मैं बहुत कर रही हूँ काम, ये ठंडी में मुझसे अब और काम नहीं होते हैं। अगर मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती किए ना कि ये काम करो वो काम करो, तो मैं भी अपने मायके आज के आज चली जाऊंगी। फिर माँ बेटी अकेले रह करके घर का सारे काम करते रहिएगा, पूरे घर के खाना बनाना, टाइम पर नाश्ता बनाना, सब करते रहिएगा। हाँ? और हाँ इस बार तो आप रोकेंगे भी नहीं। हर ठंडी में हर गर्मी में आ जाएंगे मायके ससुराल से गंदे गंदे कपड़े ला करके दे देंगे भाभी को, लीजिए कपड़े धोइए। दिन भर में 5-6 बार इनका बच्चा गंदा करते हैं, कपड़े गंदा भी नहीं होता है, निकाल निकाल कर देते रहते हैं कि भाभी तो नौकर है ही है काम करने के लिए। ये लोग भाभी को नौकरी समझ रखे हैं, भाभी इंसान थोड़ी ना होती है, भाभी पत्थर की बनी हुई है ना, भाभी के पास तो दिल है ही नहीं है, सर्दी हो या गर्मी हो मशीन के जैसा काम करेगी। लीजिए कपड़े धोइए और खुद काम से बचने के लिए आकर के मायके में बैठ जाएंगी। माँ देख रही है माँ, तुम्हारे सामने तुम्हारी बहू मेरी कितनी बेइज्जती करके चली गई। अरे बेटा
मैं क्या बोलती, अगर मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगी ये अपना ससुराल छोड़कर मायके में न जाकर जम जाए। अगर ये अपना मायके चली जाएगी घर का काम कौन करेगा बेटा? मेरे से तो इतने सारे काम होंगे नहीं और तुम तो इतना सारा काम नहीं कर पाएगी। तो मैं तो बोलूंगी बेटा तू यहाँ आई है तो उतना कपड़ा गंदा मत किया कर, बाहर ही टेबल पर आकर के खाना खा लिया कर, बेड पर मत खाया कर और अपना कपड़ा खुद धोया कर। अगर ये नहीं कर पाएगी तो बता, अगर तुम्हारी भाभी मायके चली जाएगी तो यहाँ का काम कौन करेगा बेटा?